का सर्वोपरि है, जिसको लोग अन्नदाता कहते हैं, और वही भूखमरी के कगार पर जा रहा है। नल जल योजना हमारे गांव घर में चला गया है, एक बूंद पानी कोई नहीं पीता है उसमें। सरकार अगर उसी योजना को पैक्स के अंदर दे देता, बहुत सुचारू ढंग से चलता उस संस्थान में। राजनीति करने वाला लोग किसान की समस्या समझ में नहीं करता, उसके पास समझदारी ही नहीं है। हम लोग किसान के हित के लिए जो मेरा धर्म था उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया। पैक्स को लेकर के मतलब जो संघर्ष, आपका जो संघर्ष का जो दौर रहा वो क्या रहा? 2009 के चुनाव में मैं निर्वाचित होकर के पैक्स अध्यक्ष बना। उस समय से लगातार तीसरा टर्म में मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, और इस बीच मैं किसान के हित के लिए केसीसी का काम हो, खाद्य व्यवसाय काम हो, धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति, जो भी किसान के संबंधित सरकारी विभाग से हो या कोऑपरेटिव विभाग से हो, जो भी किसानों को सहायता की ज़रूरत थी, मैं उसमें आगे बढ़ के तत्पर होकर के आज तक हमने काम किया। चूँकि खाद्य व्यवसाय भी मेरे पैक्स में होता था, लेकिन सरकार के नीति के चलते, जिसमें लाइसेंस में क्या कहते हैं BSc AG या केमिस्ट्री ऑनर्स वाला कर दिया, उस समय से मेरा खाद्य का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है। एक कठिन समय अति है ये, इसके लिए सरकार ने प्रावधान दूसरा किया है, लेकिन सक्षम आदमी नहीं मिलने के चलते खाद्य व्यवसाय बंद है। लेकिन और कारोबार जो भी है किसानों के हित का अभी तक मेरे पैक्स में KCC रिन्यूअल 100% होता है। धान अधिप्राप्ति सभी किसानों का मैंने जैसे भी होता है कि विभाग से मिल करके टारगेट बढ़वा करके जैसे होता है करवाते हैं। अभी तक किसानों का भी मुझे भरपूर सहयोग मिला। पैक्स अध्यक्ष के रूप में लोगों के साथ समाज में प्रतिष्ठा भी मिला, और मैं भी किसान के हित के लिए जो मेरा धर्म था उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया। क्या कहेंगे धान अधिप्राप्ति को लेकर के? कुछ पैक्स ये भी कह रहे हैं, खासतौर पर जो दूसरे स्थान पर अवनीश जी हैं, उनका कहना है कि इसका जो खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर अतिरिक्त जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी पैक्स को परेशानी बहुत अधिक है। सरकार के तरफ से जो पैक्स को दिया जाता है हैंडलिंग के लिए खर्चा बहुत ही कम है, और उससे अधिप्राप्ति करना बहुत ही कठिनाई होता है। उससे खर्चा पूर्वे नहीं करता है उसे धान अधिप्राप्ति में। अच्छा, आप तीसरे नंबर पर आए बेगूसराय में, मतलब क्या लगता है कि इसको दूसरे या प्रथम स्थान पर आने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? प्रयास तो करूँगा, समय तो अब कम बचा हुआ अगले अथी के लिए। प्रयास तो सब लोग, चूँकि कंपटीशन अब जब हो गया है, सब लोग प्रयास करेगा, तो मैं भी प्रयास करूँगा जो नंबर 1 में आऊँ, बिहार राज्य में मेरा पैक्स का नाम आ जाए, ये तो मैं प्रयास करूँगा। अभी किसानों को लेकर, चूँकि पैक्स नज़दीक से जुड़ा हुआ है किसान से, आपको क्या लगता है कि किसानों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर राजनीति तो होती है लेकिन समाधान नहीं हो पाता है, वो क्या है आपकी नज़र में? राजनीति सब दिन होते रहेगा। राजनीति करने वाला लोग किसान की समस्या समझ में नहीं करता, उसके पास समझदारी ही नहीं है। हम लोग किसान, चूँकि मैं खुद किसान हूँ, इसलिए क्या समस्या है मैं समझता हूँ। क्या समस्या है मुख्य तौर पर? मुख्य बात है किसान को उचित समय पर खाद, उचित कीमत पर शुद्ध खाद मिल जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, उसका जो पैदावार होता है वो उचित दाम में बिक जाए, किसान को कोई समस्या ही नहीं बचेगा। अभी खासतौर पे कोऑपरेटिव है, उसका कितना सहयोग मिल पाता है? कोऑपरेटिव का जो भी योजना है सरकार का, कोऑपरेटिव के माध्यम 100% कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों के साथ में पैक्स अध्यक्ष जिला का जो भी है, मैं तो जानता हूँ उसमें लोग भर कोशिश 100% प्रयास करता है किसान की समस्या नहीं रहे। अच्छा, क्या लगता है कि जो वाकई में किसान हैं, रात दिन जो मजदूरी फसल को लेके करते हैं, क्या वाकई में लाभ उन तक पहुंच पाता है सरकार का? 50% से अधिक सरकारी योजना, 50% से अधिक लाभ आम किसान को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो इतना विकट कानूनी दापेच में प्रखंड लेवल जिला स्तर से उसमें रहता है। आप सरकारी कर्मचारी है, आम किसान किसको फुर्सत है रोज ऑफिस के चक्कर लगाए जा करके जो उसे काम करवावे।
आज सरकार मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना चला हुआ है, एक पैसा आज तक ना कोठी प्रखंड में किसी को एक पैसा मिल भी नहीं किया है, क्योंकि क्रॉप कटिंग रिपोर्टे नहीं होता है ठीक से, कागजे पर होना है। बैठले ऑफिसर जो है प्रखंड लेवल किसान कृषि विभाग का, हम तो यहाँ से जिला तक बहुत बार प्रयास किए लेकिन कोई सुनते नहीं करता है। सरकारी तंत्र का विफलता है ये। लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है, आपके नज़र में क्या लगता है किसानों की जो समस्या वो मुद्दा बनना चाहिए या क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। किसान का मुद्दा बनेबे नहीं कोई करता है, कोई बने MP MLA मुखिया कोई बनता है, एक पैसा अध्यक्ष और किसान का कोई बातें नहीं सुनता है। किसी को समझदारी है उनको लगता है कि नहीं है। जमीनें से यहीं से उत्पन्न होकर के लोग जाता है दिल्ली तक, इसको इस जमीन धरती को सब लोग समझ भी नहीं कुछ करता है, बुझ भी नहीं करता है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक बड़ी समस्या किसानों के साथ में है सिंचाई को लेकर के, जहाँ ज़्यादातर किसान जो हैं वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंचाई को लेकर समस्या आती है उनके सामने। विकल्प के तौर पर क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए आपके? सिंचाई के स्तर सरकार के तरफ जो व्यवस्था था, पहले स्टेट बोर्डिंग था, फेल है, फिर नया स्टेट बोर्डिंग हुआ, उसका रख रखाव मुखिया के अंदर में है। अब वहाँ सिस्टम नहीं है। सिंचाई के बहुत बड़ा गंभीर समस्या अभी भी है किसानों के साथ में। एक बार बिहार सरकार का सर्वेक्षण करने के लिए आया था जो किस सिंचाई सिस्टम से इस पंचायत में होगा तो लोग को मिल जाएगा। हम लोग योजना बना दिए थे जो गंडक नदी से उसको पानी निकाल करके सिंचाई के लिए दिया जाए तो बोरिंग से अच्छा रहेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। नल जल योजना हमारे गांव भर में चला गया है, एक बूंद पानी कोई नहीं पीता है उसमें। सरकार अगर उसी योजना को पैक्स के अंदर दे देता बहुत सुचारू ढंग से चलता उस संस्थान। मैसेज क्या देंगे किसानों के लिए, क्या संदेश है आपका? किसान के लिए तो मेरा संदेश है, किसान इस देश का सर्वोपरि है, जिसको लोग अन्नदाता कहते हैं, और वही भूखमरी के कगार पर जा रहा है।